जाएगी ना, जब इनकी शादी करने बैठोगी ना तो लग पता जाएगा तुम्हें। या अल्लाह, तीसरी दफा में बेटी हो गई। कैसे इनका पूछ संभालोगी तुम? बेटी शादी कर ले, मुंडा पैदा हो जाएगा। अरे कोई बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा तो बनता। इनकी शादियाँ करो, इनको चलता करो अपने घर में। मुबारक हो, अल्लाह की रहमत बांटेगा। Astrology, this is Meghra Kanwal. Welcome to my most awaited video, 5 million celebration. सबसे पहले तो thank you so much everyone for making this 5 million family, Sistrology family. So आज जो है वो आप लोग के लिए मैं सबसे स्पेशल वीडियो, सबसे स्पेशल which is very close to my heart आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि भाई इस कमरे से वीडियो क्यों शुरू की है? तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना सिस्ट्रोलॉजी चैनल स्टार्ट किया था, तो इसी कमरे से, सेम इसी जगह से, इस कमरे में मेरी बहुत सी यादें हैं। तो एक याद ये भी है कि भाई मैंने यहाँ से अपना पहला व्लॉग और ऐसे कैमरा पकड़ के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन किया था आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी मेघरा कंवल। तो वो जर्नी जो है, जिस तरह से मुझे उस जर्नी में प्यार मिला, वो 1 सब्सक्राइबर से लेके 5 मिलियन तक की सिस्ट्रोलॉजी आर्मी जो मैंने कलेक्ट किया इस टाइम में, मैं आपको बता नहीं सकती, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी। इस सफर को जब मैंने स्टार्ट किया था और मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या क्या चीजें जो है वो पेश आएंगी, मुझे क्या क्या हर्डल्स होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, किस किस तरह का जो है वो बुली किया जाएगा। बीइंग अ गर्ल, अगर मुझे वहां पे स्टे करना है तो मुझे उसके लिए किन किन लफ्जों से गुजरना पड़ेगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर मी। बहुत सी लड़कियां मुझे देख रही होंगी और वो सोच रही होंगी कि लड़की जब भी ठानती है अपनी जिंदगी में कुछ इनकलाब करने का, अपनी जिंदगी को बदलने का, अगर वो विजन देखती है तो उसको पूरा करने के लिए जो है ना, उसको किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे मेरे स्पेशल सिस्ट्रोलॉजी चैनल पे मिला ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती। मैंने जिंदगी में कभी ये प्यार, ये अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी। सारी जिंदगी सिर्फ यही चीज सुनते आए थे, क्या कर लेंगी, पढ़ के भी क्या करेंगी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक चैनल शुरू किया है, व्यूज नहीं आएंगे तो क्या करेंगी, इस तरह के हर तरफ से सवाल। और अगर कोई चीज एक अच्छी पेस पे चलने लग जाए तब ये कैसे 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 कर रहे हैं, ये बेटियों को ऐसे आगे लेके आ रहे हैं। मतलब वो चीजें आपके कानों में ना, मैं क्या बोलूं, जहर था। वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं सीसा पिघला के कोई कानों में डाल रहा है। समझ नहीं आ रही थी उन लफ्जों को कैसे दूर किया जाए। जो मुश्किल टाइम में मैं डटी रही, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे शुरू से लेके। मैंने तो जिंदगी में कुछ वो फेस नहीं किया जो मेरे पेरेंट्स जिन चीजों से गुजरे। बेटियों के माँ बाप होने के नाते उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए मैं आपको नहीं बता सकती। तो ये इस चैनल को यहां तक पहुंचाने के लिए जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने की हमारी लाइफ में, हमें यहां तक पहुंचाने के लिए जो कुर्बानियां उन्होंने दी, जो रीजन है बेसिकली मेरे यहां पे खड़े होने का, सिस्ट्रोलॉजी बनने का, इकरा कंवल के यहां तक पहुंचने का, वो आपको उन्हीं से जो है, उसी रीजन से मैं मिलवाऊंगी। अभी चलते हैं हम उन्हीं के पास और उन्हीं से जानते हैं कि जब उनकी बेटियां पैदा हुई थी उनको क्या क्या सुनने को मिला था और किस किस तरह के जो है वो लोगों ने ताने कसे थे, क्या क्या कुछ नहीं बोला था। अब चलते हैं भाई अपने पेरेंट्स की तरफ, जिन्होंने हर तरह के चैलेंजेस और हर तरह के प्रेशर के बावजूद हमें यहां तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं हम पांचों बहनों की स्ट्रगल स्टोरी कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। इकरा की स्ट्रगल, हमारी स्ट्रगल एक ही है। मेरी स्ट्रगल क्या थी, मेरे माइंड में एक मिशन था। मेरा मिशन ये था कि हमारा जो सिस्टम था ना पाकिस्तान में, जैसे था कि लोग बच्चियों को ना आगे नहीं आने देते, बेटियों को आगे नहीं आने देते थे। मैंने कहा चलो थोड़ा इनको जरा फ्लो में लेके आऊंगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेंगी, कुछ कर पाएंगी। उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें मैंने फेस की। लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाने बैठ जाऊँ तो फिर तो घंटों लग जाएंगे। तो आप जानते हैं मेरी जर्नी, क्योंकि आप सब फैमिली मेरे साथ जुड़े हुए थे, इकरा के साथ जुड़े हुए थे, सिस्ट्रोलॉजी चैनल के साथ जुड़े हुए थे। अब इकरा भी आपको बताएगी कि क्या क्या चीजें साथ में फेस करनी पड़ी और ये चीजें जब आपस में हमारी हुई, कैसे इनको मैंने समेट कर आगे बढ़ाया। फैमिली के ताने, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ गए, हम बिल्कुल तनहा हो गए, अलग से पूरे सिस्टम से अलग हो गए। और फिर उस वक्त ऐसा हमारे पे दौर था कि बहुत सारी चीजें ना बस कहने के बस चला पा रहे थे और कैसे जिंदगी को आगे लेके जा रहे थे कि बच्चों को मैंने पढ़ाना भी था, आगे भी लेके जाना था और इनको खुद से कहना था कि ये सक्सेसफुल बने। तो उन सारी चीजों को फेस करने के लिए वो जो टाइम था ना 2-2.5 साल का, वो इतना कठिन था ना। वो आप समझते हैं, जो बेटियां वाले हैं वो भी समझते हैं कि बेटियों को जैसे आप लेके जब चलते हैं ना किसी अलग मिशन पे, तो बहुत सारी चीजें आपके आगे आड़े आ जाती हैं और वो रुकावटें होती हैं जिनको आपने अबूर करना होता है। ये वो वक्त है ना कि अब तो हम लोग जर्नी एक उस हिस्से पे पहुंच चुके हैं जर्नी करके, लेकिन मैंने उन चीजों को फेस किया है कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो क्या लोगों का रिएक्शन होता है, क्या माँ की एक फीलिंग होती है, औरत की क्या फीलिंग होती है कि जब पैदा बेटी होती है तो माशरे को किस तरह से फेस करना पड़ता है। ये तो मेरे ख्याल से जिनकी बेटियां हैं ना वो सब इस फीलिंग को समझेंगी कि वो भी मेरा ख्याल आज के दौर में अभी भी वो कर रही होंगी इस चीज को फेस। कि पहली बेटी होती, पहली बेटी पे कोई कुछ नहीं कहता, सब खुश होते हैं कि कोई नहीं यार बेटी है, बेटा है, जो भी अल्लाह ने दिया, खुश होते हैं, मुबारक भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं बेटी बेटी, क्योंकि वो अवार्ड इकरा को मिला हुआ। जब ये पैदा हुई थी तो सब बड़े खुश हुए थे, लेकिन दूसरी जब होती है फिर भी चलो सो के चलो कोई नहीं बेटी। जब तीसरी होती है ना तो सबके मुंह ऐसे सब अलर्ट हो जाते हैं कि तीसरी भी हो गई है। उनके रिएक्शन थोड़ा आस्ता आस्ता ना चेंज, बिहेवियर चेंज, हर चीज चेंज होना शुरू हो जाती है तीसरी बेटी पे। उस टाइम औरत पता नहीं अपने आप को फिर क्या समझ रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कि अच्छा हो ही नहीं रहा, तीसरी भी आ गई, अभी चौथी ना आई तो पता नहीं मेरा क्या ही बनेगा। कोई खुशी नहीं, बाकी घर वाले जब खुश नहीं होते तो फिर माँ कैसे खुश होगी, वो देखती है कि इनका रिएक्शन ही गलत हो रहा है तो वो खुश नहीं होती। फिर जब हम मीट एंड ग्रीट पे गए थे ना मॉल, तो वहाँ जाके मैं रोई भी थी, मुझे इतना रोना आया था। वो ना सामने बोर्ड पे जब इकरा की पिक्चर लगी हुई थी ना, तो वो देख के मुझे इसलिए रोना आया कि उस मॉल में ना हम कुछ 4 साल पहले गए थे ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए। इकरा ऐसे देख के कहती है कि
मामा एक दिन मेरी भी कभी इस बोर्ड पे पिक्चर लगेगी। और मैं साथ था तो वो मैं भी इसीलिए साथ था तो मैंने इकरा को कहा था, मैं कहा एक दिन आपकी पिक्चर यहाँ पे लगेगी कभी। वो पिक्चर देख के मुझे 4 साल पहले वो डायलॉग याद आ गया, मैं फिर रोना, इसलिए मुझे वो रोना आया कि मैं सोचा था, मैंने मेरी बेटी ने एक बात की थी तो आज पूरी कैसे होगी। ऐसे भी कभी होता है, ऐसे लगता था जैसे कोई मोजदा हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे पेरेंट्स की जर्नी खत्म नहीं होती है। मैं बड़ी थी, मैंने एक एक चीज फील की है। आपको नहीं पता होता कि आप बचपन में बच्चे को किस तरह से ट्रॉमेटाइज करते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स। ये बात एक तल्ख हकीकत है, लोग बात नहीं इस बारे में करना चाहते। लोग कहते हैं नहीं हमारे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही आपको बताते हैं कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। आई एम द एल्डर वन, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। मैं अपनी अम्मी को इस कंडीशन में नहीं देख सकती थी। जब कोई बेटे वालियां आके मेरी माँ को ताने देती थी या किसी बारे में ये कहा जाता था इनको पढ़ा क्यों रहे हो, स्पेशली रिलेटिव्स में कहीं जाना, तो मेरी अम्मा हमेशा पीछे पीछे होती थी। जो चीज मैं फील करती थी तब मेरे दिमाग में आता था, मैं अक्सर मम्मा को कहती थी मम्मा काश मैं लड़का होती। मेरे ना दिमाग में ये चीजें, ये फीलिंग्स आती थी, काश मैं पापा कहते लड़की हो तो क्या हुआ। मतलब मेरे अब्बा जी की सबसे मैं मेन चीज ये बोलूंगी कि उन्होंने जो हमें सपोर्ट दिया, अगर वो नहीं देते ना, यकीन करें ये रिश्तेदार एक तो नोच के वैसे ही खा जाते हैं, ये आपकी बर्बादी का तमाशा भी बैठ के देखते हैं। ये इंतजार करते हैं उस वक्त का कि कब आप लोग गिरे। मेरी जब बहन ज़ैनब पैदा हुई, मैं उस वक्त अपने होश में थी, मैं इतनी समझ में थी कि मैं वो चीजें देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो बेटी पैदा हुई, इसको देखने के लिए कोई हमारे घर नहीं आया था, वरना लोगों के बच्चे देखने के लिए ना घर में जाया जाता है। मेरी अम्मा अकेली थी हमारे घर पे, हमारी बहन छोटी सबसे ज़ैनब जब पैदा हुई है, हुन तां फैसल दियां 5 कुड़ियां हो गई हैं, इन्हां दा ब्याह किंज करेगा, ये सारी चीजें, इन्हां दा ब्याह किंज करेगा, जेज किंज पूरा करेगा। मुझे कहते थे फैसल तेरा की बनेगा, की बनेगा, तेरे 5 कुड़ियां हो गई, तू तो खत्म हो गया, तू तो खत्म हो गया। मैं कहा अच्छा, मैं अगर मुस्कुराता था, मैं कहा मेरी, वो कहते तू हंसना क्यों है, मैं कहता एक टाइम में दसाऊंगा, ये बेटियां और बेटियां ये कुछ करके दिखाएंगी। और वही रिश्तेदार जो डिग्रेड करते थे ना, वही रिश्तेदार आज पूछते हैं, टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक टाइम था ना जब मिलने के लिए आते नहीं थे, हम लोग इंतजार करते, कोई हमारे घर नहीं आता था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना करियर कोई व्लॉगिंग से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम टेलीविजन। अपनी मेडिकल की स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिंग में अपने लिए चीजें ढूंढना स्टार्ट कर दी, डिफरेंट चैनल्स में जाना, पापा मुझे साथ लेके जाते थे। उसी ड्यूरेशन में जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हुआ, जो मैंने एक्टिंग से, टेलीविजन से अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने होस्टिंग भी की, मैंने एक्टिंग भी की, मैंने सिंगिंग भी की। उसी सिचुएशन में मैंने और मेरी बहनों ने मिलकर फिर इस चैनल को बनाया, जिसका नाम हमने रखा सिस्ट्रोलॉजी, जहां पे हमने बहनों के रिलेटेड कंटेंट, फैमिली के रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अपने हैप्पी मोमेंट्स लोगों से शेयर करना स्टार्ट किए। चलिए जी गाइस, अब आ चुके हैं हम अपनी बहनों के साथ, जिनसे मिलकर हमने इस चैनल को कंप्लीट किया, क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी नाम है इकरा, हिरा, फातिमा, राबिया और ज़ैनब का, और यही नाम सिस्ट्रोलॉजी पे हमने कितनी मेहनत की, किस तरह से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया, ये हम सारी बहनों ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, बहुत चीजें फेस की। सबसे पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाने फातिमा आई थी, मैं टेलीविजन में काम करी थी, फातिमा अपना सोशल मीडिया पे सबसे पहले इस बंदी ने स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम बनाया, चीजें की। बेसिकली ऐसा कोई मेरा एम नहीं था कि मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई पब्लिक फिगर बनूं। ऐसे ही रैंडमली कोविड में वीडियोस वगैरह अपलोड की और वो चल गई, कैरेक्टर्स वाली वीडियोस थी। और मेरा पहले ये था कि यार मतलब मैं जो है वो वीडियोस बनाऊं, राबिया के साथ मिलकर हम लोगों ने कैरेक्टर्स वाली वीडियोस बनाई और बहुत मजा आता था बनाने में ना हमें। मैं और राबिया स्टार्ट में टिकटॉक बनाते थे तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत से इस तरह लोग थे जिन्होंने हम लोगों को मैसेजेस किए थे कि लेट्स डू कोलैब, ये वो। पता नहीं मेरे में शुरू से ही था यार कि मतलब अगर मैंने कोई काम करना है या चीज करनी है ना, या तो ये मैंने अपनी बहनों के साथ करनी है, अदरवाइज मैंने किसी के साथ नहीं करनी। और दूसरी बात, अगर कोई हेट कमेंट आता है ना तो मैं पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पढ़ती हूँ, बट मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, ना मैं उसका जवाब देती हूँ और ना मैं उसको अपने दिमाग के ऊपर सवार करती हूँ। अच्छा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी हमें हेट कमेंट्स आते हैं ना, मुझे उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और इवन अगर मैं से हर्ट होती हूँ तो मैं उसको अपनी वो बनाती हूँ कि लाइक मैं उसको अपनी मोटिवेशन बनाती हूँ कि यार मुझे कोई हेट करना तो कल को यही बंदा कहेगा कि ब्रो आई नो हर, यू नो, उस तरह से। तो मैं उस चीज़ को अपनी इंस्पिरेशन बनाती हूँ और मैं उसको ये नहीं समझती कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं समझती हूँ कि आई एम वेरी वेरी गुड और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, सबसे अच्छा। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, अगर आपको किसी पे डिपेंड होना पड़ रहा है और आप बैठ के बस वेट कर रहे हो कि यार काश काम मिल जाए, काश काम मिल जाए, तो मेरा ये मानना है कि अपने आप के लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, अपना दरवाजा खुद खोलो, अपनी लाइन अलग बना लो। तो हम सब ने भी यही किया है, हमने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म पे अपना एक सिस्ट्रोलॉजी चैनल बनाया। सो वी डोंट नीड एनी प्रोडक्शन हाउस जो हमें लॉन्च करे या उस तरह से करे, बस हमारा ये चैनल है, दिस इज व्हाट वी डू, और हम इसे मतलब लोगों को खुश कर रहे हैं, लोग हमें देख के एंटरटेन हो रहे हैं, यही हमारी अचीवमेंट है। और इसमें हमने बहुत सारी स्ट्रगल भी काटी है। मुझे वो टाइम याद है जब मैं और आप होस्टिंग करने जाते थे, जो एक साथ सैलरी मिलती थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट वहां से मैंने टीवी पे बोलना सीखा, मैंने सीखा कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना बोलते हुए फोबिया होता था कि यार मैं कुछ कैमरा फोबिया, हाँ मुझे याद है। मैं मेरे ना सम टाइम में जब कर रही होती थी ना होस्टिंग, तो मेरी आंखों में आंसू होते थे कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, बट फिर भी स्टिल मैंने एक दफा बाबा को बोला, बाबा जी मेरा नहीं करने का दिल नहीं कर रहा। तो पापा ने कहा बेटा आपने हर चीज से सीखना है, ये नहीं कहना कि बस भाग जाओ, उसमें पैसे मिल रहे हैं। हाँ, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताओ। उससे हमने सीखा और वो चीजें आज लाइफ में इतनी ज्यादा काम आती है ना हम लोगों की, आई कांट इवन टेल यू। तो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए वहां से सीखें और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट। और मुझे ये भी याद है हम दोनों ने एक ड्रामे में इकट्ठे एक्टिंग भी की थी और इतना सा रोल था सच में। और उस रोल के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई और मुझे ना 2-3 मेरे सीनियर से उन्होंने आके मेरे साथ पिक्चर्स ली और मेरे ना क्लास फेलो मुझ पे हंस रहे हैं कि हाँ इसके साथ पिक्चर्स लेंगे अब। हाँ। और उस टाइम पे मुझे था बेटा अब तो मैं, और आज वही फैंस हैं, वही ना। अब मुझे उनके मैसेजेस आते हैं यार हमारे साथ एक वीडियो बना लो, तो हमारी क्लास फेलो रह चुकी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं अभी भी सबके
साथ सेम मिलती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि यार कौन ऐसे कौन बदल गया, किसने कैसा बिहेव किया। और याद है मैंने जब पहली बार एक चैनल की मॉर्निंग कॉन्टेस्ट में ना मॉडलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, मुझे बिल्कुल वॉक नहीं आती थी, मतलब मॉडल कैसे बनना है मुझे बस शौक था, मैं वो कॉन्टेस्ट विन कर गई। मेरी फैमिली उस वक्त टीवी पे मुझे देख रही थी। जिस दिन इसका फिनाले था ना, उसकी रात को आके मुझे कह रही है हिरा मुझे मॉडलिंग सिखा दो। अभी ऐसे चलो। और अभी भी पता है लोग वो क्लिप्स निकाल के दिखाते हैं ना, तो लोग अप्रिशिएट करने के लिए लोग दूसरे में लेते हैं, अच्छा ये वो, अब उस देखते अच्छा पहले ये करती तो भाई का काम कैसे करना है, ऐसे ही करना है ना, ये हमारी आहिस्ता आहिस्ता struggle करके है बिल्डअप और करते हमें हैं। इस पे प्राउड है। देखते लोग जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ, उससे ज्यादा गई नहीं हूँ, लेकिन जब भी गई हूँ ना तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन सी है। तो मैं कहती हूँ मेरी फैमिली और मेरी बहनें इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो लोग मैं उनको देख रही हूँ बचपन से भी नहीं, मतलब जब मैं कोई थी छोटी तब से उनको क्योंकि ज़ैनब की सारी जर्नी रिकॉर्ड है व्लॉग्स ब्लॉग में बाजी इतना ही तो मैं तब से ब्लॉगिंग करते देखी, इसलिए मैंने अपना खुद का चैनल बनाया, खुद ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मतलब मेरे लिए तो एक मेमोरी है ना, क्योंकि बस कर पकड़ी बुलाएगी क्या। हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज ये थी कि सब मेल फेमस यूट्यूबर्स में फीमेल्स जब आई तो वो बहुत मुश्किल था। प्राउड मोमेंट है वो हमारे लिए अभी मुझे इतना अच्छा फील होता है कि वी आर द ओनली वन। हमारा इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुआ कि सारे फेमस यूट्यूबर्स में अगर कोई फीमेल स्टैंड करती है, हालांकि बहुत चैलेंजेस फेस किए, बहुत तरह की चीजें हमें जो थी ना वो था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल ने अपनी जगह कैसे बनाई, तो वो हमसे एस्ट्रोलॉजी हम बहनों ने बनाई। हमने अपनी जर्नी इस तरह हमें रोस्ट करने वाले भी मेल हैं। ये एग्जैक्टली हम लोगों का हमेशा यही रहा है, हमने कभी कोई नेगेटिव चीज प्रमोट नहीं की। हमारी कोशिश है कि हम हर तरह से जो सोसाइटी का जो लड़कियों को लेकर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो दिखाएं। गलतियां हर किसी से होती हैं, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं। अगर आज कोई नाम लेता है ना कि कोई फीमेल व्लॉगर्स हैं या कोई फीमेल लड़कियां, तो वो सिस्ट्रोलॉजी है, आई एम प्राउड ऑफ इट। अब लड़की जो है वो जब सब कुछ अचीव कर लेती है तो फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, लाइक शादी करनी होती है, अगले घर जाना होता है, तो उसके ऊपर इस चीज की इतनी सारी चीजें होती हैं कि क्या मेरी फैमिली सपोर्टिव होगी, जैसे मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, क्या मेरे इन लॉ सपोर्टिव होंगे, अगर मैं शादी करके जाऊंगी क्या मुझे व्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी, क्या मुझे अपनी ये इंडिपेंडेंसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं अपनी इस एस्ट्रोलॉजी से अलग अब अपनी आइडेंटिटी की तरफ जा रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मेरे माइंड पे जिस तरह का प्रेशर था, अभी मेरी बहनों पे वो टाइम नहीं आया, बट इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि इन लोगों के लिए भी लाइफ में बहुत 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 जबरदस्त हो। वही चीजों से मैं गुजरी थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की अपनी जिंदगी में हर मोड़ पे किसी ना किसी चैलेंज से गुजर रही होती है। फिर मेरी शादी हो गई। शादी का ये सफर जो था मुझे नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल, क्या मैं अपने करियर को उस तरह से कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को जो मैंने उसको बिल्ड किया था यहाँ पे रह के उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं। मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल थे, लेकिन सबसे मेन चीज मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे इस तरह से सपोर्ट किया, जैसे मेरे फादर ने मुझे उस घर में सपोर्ट किया था ना, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया, और हर चीज उसी तरह से मैं करती गई। विदाउट हिज सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या ये लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्या मेरे हस्बैंड इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया उस चीज पे, क्या मुझे बोलेंगे डिसकंटिन्यू कर दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई बात बताऊं, सच्ची बात, मैंने अपनी लाइफ में ना सारी जिंदगी एक ही चीज सोची थी, जब मेरी शादी होगी ना वो ऐसी लड़की से होगी जो हाउस वाइफ होगी। लेकिन जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था, जब तक मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन जब मैं अपनी प्रोफेशनल कैरियर में आया, मैंने चीजें देखी। जरूरी नहीं है कि आप जो सोचो वो आपकी जिंदगी में वैसा हो। मेरी ये थिंकिंग थी कि मैंने एक हाउस वाइफ के साथ शादी करनी है, लेकिन आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आप दुनिया देखते हो, आपको पता असलियत का पता चलता है कि दुनिया में बहुत ऐसी चीजें भी हो रही होती हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। जिसने कोई गलत चीज करनी है, गलत काम करना है, उसने घर बैठ के भी कर लेना है। ऐसी कोई साइकी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप अपनी माइंड में बड़ी चीजें सोच लेते हो, उसको बिल्ड कर लेते हो, इसकी वजह से आप एक बबल में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी को आप जहन्नुम बनाते हो। सर्कल में वो आप रहते हो, आप आप वो सोच रहे हो, आपका माइंडसेट वो देता है कि यार ये ऐसे है तो ऐसे होगी, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी। इतने नोबल मैंने प्रोफेशंस देखे हैं जहाँ पे इतने वाहियात काम होते हैं और ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये मेरा सफर जिस तरह से स्टार्ट हुआ, जब मैं व्लॉगिंग मैंने अपने इस घर में स्टार्ट की, देखें 1 मिलियन से 4 मिलियन तक का सफर मैंने एस्ट्रोलॉजी हाउस में कंप्लीट किया, लेकिन मेरे 5 मिलियन कंप्लीट करने में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे ससुराल दिए। मेरे पास सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो भाई और भाभी की सूरत में एक बहुत ही ज्यादा जो है ना वो सपोर्टिव फैमिली दी, जिन्होंने मुझे वाकई में बड़ा भाई बन के दिखाया। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज हमेशा मैं सुनती थी कि भाई ऐसे होते हैं, भाई बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट मैं इनके बारे में बोलूंगी भाई सपोर्टिव होते हो, देखो एक भाई लगाओ अपनी बहन के साथ। नहीं, मतलब मैंने कभी इस रिश्ते को फील नहीं किया, इवन दो नॉट विद माय कजन्स। हम 5 बहनें थी, हमें कभी किसी ने भाई बन के नहीं दिखाया, बट आफ्टर माय मैरिज मैं शायद भाई मुझे अरीब के लिए नहीं कि वो आपस में इनका बॉन्ड कैसा है, मेरा उनके साथ जो बॉन्ड था, मुझे शादी के बाद एक भाई भी मिल गए और भाभी जिन्होंने हमेशा मुझे बहनों की तरह सपोर्ट किया। लोग सोचते हैं देवरानियां जिठानियां कंपटीशन होता होगा किसी तरह, मतलब यहाँ पे मैं इसीलिए ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि मैं जेन्युइन बात बताऊं, जितनी मेरी भाभी शायद है ना ब्लॉग्स में आने में, और हमने इन चीज को कभी ये नहीं कहा कि जबरदस्ती नहीं की, लेकिन वो भी फिर भी कभी
कभी हमारी वजह से हमारी खुशी के लिए वो चीज में आ जाती है और जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। हमने कभी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन जेन्युइनली कि मुझे पता है कि उनको नहीं शौक इस चीज का और हमने कभी जिंदगी में फोर्स भी नहीं किया और इस वजह से हम ब्लर भी कर देते हैं फेस वगैरह, क्योंकि हमें उस चीज से कोई मसला नहीं, लेकिन वो कभी कभी हमारी खुशी के लिए आ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है हमें हमेशा चीज वो इस चीज को समझती है कि वो चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो चीज पार्ट बन लेती है। और दूसरी बात ये है कि बहन भाई का रिश्ता दोनों तरफ से होता है। उसने मुझे वो स्पेस दी, उसने मुझे वो रिस्पेक्ट दी। हालांकि हम इस चीज को वर्किंग वुमेन एक काम करना हमें नहीं इतना आइडिया था, लेकिन जब मैंने उसकी देखी स्ट्रगल देखी है, उसको काम करते देखा हुआ है, तो अरी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने कुछ गलत करना है उसने छुप के भी कर लेना और जिसने कुछ नहीं करना उसने सरेआम भी नहीं करना। मेरे भाई के साथ लाइफ में आई है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और दूसरी बात ये है, इसने मेरे भाई को भी बहुत बदला। ये मैं हर जगह कहता हूँ, इसका मेरा बॉन्ड, रीप का मेरा बॉन्ड हुआ है इसकी वजह से सही हुआ है। और मेरी बेगम की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है और बहन बन के दिखाया इसने मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन आपको रिश्तों की जो है वो वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, खुद पैसे कमाते हो, तो मतलब आप सबसे ऊपर हो और बाकी सब नीचे हैं। आप मर्द की बराबरी नहीं कर सकते। जिस रिश्ते का जो मकाम है, अगर आप उस रिश्ते को उसी मकाम पे रखते हो, मेरे लिए वो बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए उनकी छोटी बहन हूँ, मेरे लिए मेरे हस्बैंड है, ब्रेड विनर है। जिस तरह से भी जो घर का ब्रेड विनर मर्द होता है, जिस तरह से वो कर पाता है, औरतें उस तरह से जिंदगी में कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ना मैंने कभी इस चीज को प्रमोट किया, ना ही मैं अपने देखने वाली तमाम उन फीमेल्स को भी यही कहूंगी कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप रिश्तों का पामाल करें। आप उनकी रिस्पेक्ट और उन चीजों को जो है वो अपने फाइनेंसेस के साथ कनेक्ट करें। जो रिश्ता होता है वो हमेशा प्यार से, खुलूस से, एहसास से, रिस्पेक्ट से बनता है और ये बनाना सबसे मुश्किल काम है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान के पास स्किल हो तो वो पैसा कमा लेता है, जिंदगी को आजाद तरीके से जो है ना वो जी सकता है। लेकिन आज भी मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, मेरी इन-लॉज की फैमिली ने मुझे हर सही, जहां मैं सही होती हूं वहां मुझे सही और जहां मैं गलत होती हूं वहां पे मुझे इन लोगों ने उस चीज के बारे में भी बताया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मकसद कभी भी जिंदगी में ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ। अल्लाह ताला ने आपको इसका मुकाम दिया है, लेकिन आपको उस चीज को मैनेज करना आना चाहिए। और इकराम माशाल्लाह ये क्वालिटी है, उसको पता है कि ये रिश्तों की वैल्यू क्या है और उस रिश्तों की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आज तक खुद देखा है, जिस तरह अपनी अम्मी अबू का ख्याल ये यहाँ पे रह के रखती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज की बहुत कदर करता हूँ। अपनी बहनों का, मेरा, अपने ससुराल वालों का, हर चीज को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है और उसको मैनेज करना आता है, और जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी है मेरे ख्याल से इकरा की। इंडिविजुअली आप इंडिपेंडेंट तो हो जाते हो, लेकिन आज लोग उसको बहुत गलत मतलब में ले जाते हैं कि मैं अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो मेरे पे किसी का कोई हक नहीं है। एट द एंड ये कुरान पाक भी कहता है और हर चीज में ये चीज है, मर्द घर का सरबराह है और वो रहेगा, और उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इस चीज को गलत मतलब की तरफ ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, फैमिली सपोर्टिव हो तो लड़की जो है वो आसमान को छू सकती है, वो चाहे आपकी पेरेंट्स की फैमिली हो, चाहे ससुराल की फैमिली हो। लेकिन यही मेरा वो जर्नी था जो मुझे सक्सेसफुल बनाता है, मेरे अपनों की सपोर्ट। और इस खूबसूरत से सफर में जितना मेरे फैन पेजेस ने मेरा ख्याल रखा है, मेरा साथ दिया है और मेरे से प्यार किया है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप लोगों ने मुझे किस किस्म की जो है ना वो इम्यूनिटी दी है। गाइस, आई लव यू ऑल। और मैं तमाम एक टाइम पे तो मैं भी परेशान हो जाता हूं यार, ये कैसे इतनी मेहनत, कैसे इतने प्यारे एडिट्स बनाते हैं, इतने प्यारे, इतने पेजेस बने हुए इंस्टाग्राम पे, इतने पेजेस बने हुए टिकटॉक पे, और मैं अपने ही वीडियोस देख रही होती हूँ जिस तरह से आप लोग उस पर मेहनत करते हो। गाइस, आई लव यू ऑल। और मैं आपके एक एक एडिट देखती हूँ। मैं तो अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं तो जा जाके हर वीडियो का कमेंट जो है वो लाइक भी कर रही होती हूँ, बिकॉज आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। जो आप लोग मुझे जितना प्यार देते हो, जितना सपोर्ट देते हो, और ये सफर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था, इतना माइलस्टोन तक मैं नहीं पहुंच पाती अगर आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ ना होती। एक सब्सक्राइबर से लेके ये 5 मिलियन तक का जो एक अभी आप लोगों ने मेरे लिए अचीवमेंट मेरे लिए बनाई ना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है और इसको हमने जो है वो इंशाल्लाह 10 मिलियन तक लेके जाना है। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की मजेदार वीडियोस लेकर आती रही, तो ये सफर, ये दिन इंशाल्लाह जरूर देखेंगे जब मैं आप लोगों के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन कर रही होंगी। और बीइंग अ फीमेल क्रिएटर, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, मैंने आपको पहले भी बताया, और मैं यही चाहूंगी कि मेरा मकसद यही है कि मैं तमाम देखने वाली फीमेल्स को मोटिवेट करूं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने रिश्तों को संभालें, आप मल्टीटास्कर हैं, आप एक टाइम पे मां भी बन सकती हैं, बीवी भी बन सकती हैं, यानी कि आप रिश्तों के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं। मेरे इस सफर को खूबसूरत बनाने का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। आई लव यू ऑल। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, आई एम इमोशनल लड़की है तो अरीफ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता मुझे क्योंकि जितना मुझे प्यार मिलता है ना, मैं हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत बख्शी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे देखने वाले जितना मुझसे इंस्पायर, मैं कितने चेहरों पे स्माइल लेके आ सकती हूँ मैं लेके आऊँ। तो अभी इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन 10